नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका स्वागत है। कार्मिक रूट्स में आज हम बात करेंगे चक्रास की। चक्रास क्या है? शरीर भी एक यूनिवर्स की तरह है जिसमें ये 7 चक्रास हैं। जैसे धरती बाकी ग्रहों के साथ हमारे यूनिवर्स का चक्र है। चक्रास हमारे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स या सबस्टेशंस हैं जिनसे यूनिवर्स अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। हर चक्रा का एक यूएसपी है, एक क्वालिटी है, एक इनहेरेंट वैल्यू है जो दूसरे चक्रास को कॉम्प्लीमेंट करता है और कंप्लीट भी करता है। इसके साथ साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी बनाए रखता है ताकि बाकी सारे चक्रास मोटिवेटेड रहें। फॉर एग्जाम्पल मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये मूल है, हमारा आधार है। दिस इज लोकेटेड एट द लोएस्ट बेस ऑफ द स्पाइन, द पेरिनियम। और जब हम धरती पर बैठते हैं तो ये कनेक्शन सॉर्ट ऑफ बनाता है धरती से, यानी एक अर्थिंग कॉन्सेप्ट जिससे हमारी एनर्जीज कंट्रोल में रहती हैं। हर इंसान अपने आप में एक पावर हाउस है। जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को लगाते वक्त हम 3 वायर का ध्यान रखते हैं, एक वोल्टेज का, दूसरा न्यूट्रल का और तीसरा अर्थिंग का। अगर ये तीसरा वायर यानी अर्थिंग का वायर नहीं हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फूक जाएगा, क्योंकि कभी जब हाई वोल्टेज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट संभाल नहीं पाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी का भी है। हमारे चक्रास को भी एक अर्थिंग की ज़रूरत है और वो धरती से कनेक्शन बना के ही वोल्टेज कवर करती है। इंसान के अंदर ये 5 चीज़ें मूल तत्व हैं। मिट्टी यानी शरीर, आकाश, वायु, जल और अग्नि। शरीर यानी मिट्टी, आकाश यानी स्पेस इनसाइड आवर बॉडी, वायु यानी श्वास, सांसें, और जल यानी ब्लड, खून। अग्नि मैकेनिक्स है, हलचल, जैसे खाना पच रहा है या ब्लड दौड़ रहा है शरीर में, हार्ट पंप कर रहा है। और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। आँख अपनी जगह है, नाक अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि सुबह आप उठे और आपको लगा कि जैसे आँख कहीं ट्रैवल करके सर के पीछे पहुंच गई हो। नहीं ना, यानी कि हर चीज़ अपनी जगह बंधी हुई है। गुरुत्वाकर्षण का असर धरती के अलावा धरती की हर चीज़ और हर प्राणी पर है। लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा। एक एंटेना टाइप रॉड जो बिल्डिंग के ऊपर लगाई जाती है, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग्स पर, ताकि अगर आकाश से बिजली गिरे और किसी तरह ये बिल्डिंग के तरफ आए तो ये एंटीना उसे कैच करके सीधा धरती के अंदर उतार दे और ये बिल्डिंग को या बिल्डिंग के अंदर रहने वालों को कोई नुकसान न पहुंचाए। ठीक यही कॉन्सेप्ट हमारे शरीर का भी है। हमारे शरीर में 90 तुल्य मात्रा में करंट यानी बिजली दौड़ती है, जिससे सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही होती हैं। अब मान लीजिए कभी शरीर में हाई वोल्टेज हो और उस पर कुछ बिजली भी आ गिरे तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। ना पाचन सही होगा, ना पानी पिया जाएगा, वायु का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। वोल्टेज एज इन गुस्सा और बिजली एज इन कोई अनवांटेड, अनडिजायर्ड या इरिटेटिंग इवेंट। एक इंसान जिसके शरीर का अग्नि का तत्व ज़्यादा एक्टिव हो रखा है तो यानी उसका बेस अर्थिंग से कनेक्शन टूटा हुआ है और लाइटनिंग के एंटेना की तरफ तो उसने ध्यान देना भी सही नहीं समझा होगा। मूलाधारा चक्र हमारे शरीर का सबसे बेस चक्र है। मूलाधारा चक्र फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि शक्ति का दूसरा स्वरूप है। बिना अग्नि के सब स्थूल है, स्थायी है, स्टैग्नेंट है। बिना शक्ति के तो शिव भी शव है। यानी हमारे शरीर में अग्नि का प्रवाह ही हमारे जीवित होने का प्रमाण है। जीवित सिर्फ सांसें चलना नहीं है। जीवित रहना मतलब सोचना, समझना, काम करना, लड़ना, झगड़ना, भूख लगना, प्रेम का भाव आना, दिल धड़कना,
इन सब का संचालन करना पहले अग्नि चक्र का काम है, मूलाधार चक्र का। बाद में दूसरे चक्रास का काम होता है। जिसके भी शरीर में मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम होगी, उसके बॉडी का तापमान बढ़ा हुआ होगा, वोल्टेज बढ़ा हुआ होगा, यानी गुस्सा बढ़ा हुआ होगा, लड़ाई करने का मन करता होगा। शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी होंगे, सेक्सुअल एपिटाइट भी बढ़ी हुई होगी। और एस्ट्रोलॉजिकली उसका मार्स बहुत एक्टिव होगा, यानी मंगल। और आप जानते ही हैं मंगल कितना पावरफुल ग्रह है। मंगल का स्वरूप हनुमान जी है, जिन्होंने मंगल की शक्ति को क्रिएटिवली श्री राम की मदद करने में लगाई। हम लोग आजकल एक बंगलो भी खरीद लेते हैं तो 25 जगह बखान करते हैं। माता पिता को अगर फॉरेन ट्रिप करवा दो या 4 धाम का यात्रा करवा दो तो इंस्टा पर कम से कम 1000 लाइक्स की एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आज का इंसान किसी और बंदे के लिए संजीवनी का पहाड़ छोड़िए, फार्मेसी से मेडिसिन ला देगा तो बदले में एटलीस्ट 10 बार थैंक्स कहलवाएगा। ईगो ट्रिप। तो एक चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई शक्ति है तो वो दूसरों के लिए है, दूसरों की मदद के लिए है। उस शक्ति के आप करता धरता है तो उसे संभालना और सही डायरेक्शन में यूज़ करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। लड़ाई करना है तो दूसरों के लिए कीजिए, जो अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है उसका साथ दीजिए, आपकी मार्शियन एनर्जी को एक दिशा मिलेगी। शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है तो जिम जाइए, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करिए किसी अच्छे काम करने के लिए। आपको देखकर उनका भी श्रमदान यूज़फुल होगा। अब अगर ये शक्ति क्रिएटिवली यूज़ नहीं होगी तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ऐसे बंदे को मेडिटेशन करना चाहिए, ज़मीन पर बैठकर लोटस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और थंब जोड़कर हथेली को आकाश की तरफ रखना चाहिए। शरीर का कनेक्शन जब जब धरती से बनेगा उसकी शक्ति को स्थिरता मिलेगी। और जब आप धरती से अलाइनमेंट बना लेते हो तो आपके सर पर जो अदृश्य एंटेना है, यानी आपका सहस्रारा चक्र, वो अपने आप ईश्वर से कनेक्शन बना लेता है और किसी भी हाई वोल्टेज का करंट आप संभालने में सक्षम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कोई भी हाई वोल्ट करंट धरती संभालेगी, आपका शरीर नहीं। और ऊपर का एंटेना आपके शरीर के अंदर रिक्वायर्ड करंट को स्थिर रखेगा, करंट को शरीर के अंदर डिस्टॉर्टेड तरीके से घूमने नहीं देगा, आपके शरीर को विकार नहीं देगा। और जब उससे शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी तो फोकस के साथ उसे वो यूज़ कर पाएगा। और यही चीज़ आपके ईगो को भी चेक में रखेगी, आपके फोकस को बनाए रखेगी, डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करेगी। तभी कहते हैं अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो जिम जाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने मूलाधार चक्र को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसे आपको सही दिशा में यूज़ करना आना चाहिए और अपने फ़ायदे से ज़्यादा सोसाइटी के फ़ायदे के लिए यूज़ करनी चाहिए। तभी काम भी होगा और नाम भी होगा। वरना अग्नि अच्छी अच्छी चीज़ों को फूंक देती है, शरीर तो क्या चीज़ है। अपने चक्रास को पहचानिए, अपने मूलाधार चक्र को मजबूत बनाइए। अगर चक्रास ब्लॉक्ड होंगे तो यानी एनर्जी का फ्री फ्लो रुका हुआ है। ऐसे में पेट से रिलेटेड विकार हो सकते हैं, पाचन क्रिया खराब हो सकती है, या एक्सेसिव हीट के कारण सर में दर्द या माइग्रेन्स हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मार्स आपके जिस सेगमेंट में बैठा है वो सेगमेंट आपका एफ्लिक्टेड है, यानी अगर मार्स आपके पंचम भाव में है तो आपके बच्चों के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, बच्चे गुस्सैल हो सकते हैं। ये प्लेसमेंट ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में कोई अपनों के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था या उन पर अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़ाया किया था, और इस जन्म में वो बच्चों के रूप में आपके पास आए हैं और इस जन्म में वो गुस्सा करेंगे और आपको शांत रहना है। कार्मिक बैलेंस तो चुकाना पड़ेगा ना।
हाँ, किस राशि में बैठे हैं और किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो थोड़ी डायनामिक्स बदल सकते हैं, पर बेसिक चीज़ यही रहेगी। वैसे फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्यों का घर भी कहलाता है, तो आपको औलाद मिली है, ये आपके पूर्व पुण्य है। और गुस्सैल मिली है, ये आपके पुराने कर्मों का बही खाता खुला है सेटलमेंट के लिए। सो हैप्पी सेटलमेंट। आपका मंगल मंगलमय हो, इसी शुभेच्छा के साथ। ओके।